નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય હિન્દી જે ગાલા અસાઇનમેન્ટ છે તેમાં આપણે હિન્દી વિષયનું અસાઇનમેન્ટ આપણે જોવાના છીએ। તો पाठ्यक्रम जो पाठ कविता 1 से 8 तक है। तो प्रश्न 1 अ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 4 में से किन्हीं 3 तो ही एक वाक्यना जवाब आपेला छे ते आपणे लखवाना छे। तो पहलू छे नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है। तो ही नीचे हुए तेनो उत्तर आपेलो छे कि नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। एवी ज रीते अहीं बीजो प्रश्न छे चूहे को रास्ते में क्या मिला। तो तेनो उत्तर छे चूहे को रास्ते में एक कपड़े का टुकड़ा मिला। फिर तीसरा प्रश्न है कसीदाकार क्या करता है। तो तेनो उत्तर अहीं आपेलो छे कि कसीदाकार कसीदा काटता है। पछी चौथा प्रश्न है कि चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया। तो उसका उत्तर है कि चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। फिर देखते आगे पांचवा प्रश्न कि लड़का अम्मा से क्या लगाने के लिए कहता है। तो उसका उत्तर है लड़का अम्मा से झूला लगाने के लिए कहता है। फिर है छठा प्रश्न झूला कौन कौन झूल रहे हैं। तो उसका उत्तर है झूला डाली पत्ते और धरती झूल रहे हैं। पची सातमा प्रश्न छे डाकिया कहाँ काम करता है। तो डाकिया डाकघर में काम करता है। अब आगे का प्रश्न बुढ़िया मन ही मन क्यों झुझला रही है। तो उसका उत्तर है कि चूल्हे पर पानी पड़ने पर बुढ़िया मन ही मन झुझला रही थी। फिर आगे का प्रश्न तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है। तो नौवां प्रश्न है मेरा घर मिट्टी पत्थर खपरेल सीमेंट और आदि से बना हुआ है। 10वां प्रश्न लड़का किसको छूने की बात करता है। तो उसका उत्तर है लड़का आसमान को छूने की बात करता है। अब आगे का 11वां प्रश्न ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो। तो उसका उत्तर है ओले पड़ने पर इन्हें झेलते हैं खाते हैं और खेलते हैं। 12वां प्रश्न बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया। तो उसका उत्तर है बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। 13वां प्रश्न बंदर क्या कर रहे हैं। तो उसका उत्तर है बंदर उछल कूद कर रहे हैं। 14वां प्रश्न गाय के पास कौन है। तो गाय के पास लड़की है।
चूहे ने किसे बुलाने की धमकी दी? चूहे ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। हाथी पानी कहाँ डालता है? तो उसका उत्तर है हाथी पानी अपने ऊपर ही डालता है। अब प्रश्न 1b, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। એટલે કે કોષ્ટકમાંથી ઉચિત શબ્દો પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યામાં લખો। 3 खाली जगह भरनी है। तो यहाँ दी गया है कि पहली खाली जगह है कि खाली जगह सुबह बांग देता है। कौन बांग देता है? मुर्गा बांग देता है। तो इधर लिखा हुआ है तो आपको इधर लिखना है कि मुर्गा बांग देता है। फिर दूसरी, चारों ओर खाली जगह बरस रहा था। तो क्या बरस रहा था? तो चारों ओर पानी, इधर लिखा हुआ है पानी। तो इधर आपको लिखना है कि पानी बरस रहा था। तीसरी खाली जगह, मछली खाली जगह में रहती है। किस में रहती है मछली? तो कि पानी में। तो ये लिखना है कि यहाँ लिखो कि मछली पानी में रहती है। फिर चौथी खाली जगह, डाकिया खाली जगह में काम करता है। तो डाकिया कहाँ काम करता है? तो डाकघर में। तो ये इधर लिखना है आपको कि डाकिया डाकघर में काम करता है। फिर पांचवी खाली जगह, माली खाली जगह में काम करता है। माली कहाँ काम करता है? तो कि बगीचे में। तो इधर आपको लिखना है कि माली बगीचे में काम करता है। फिर छठा प्रश्न, खाली जगह, मिट्टी के बर्तन बनाता है। कौन बनाता है मिट्टी के बर्तन? तो के कुम्हार। तो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो इधर आपको लिखना है कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब आगे देखेंगे खाली जगह, हाथी पानी में जाकर खाली जगह है तो क्या करता है? वो नहाता है। बराबर। तो इधर आपको लिखना है नहाता है। हाथी अपनी खाली जगह हिलाता है। क्या हिलाता है? तो कि सूंड हिलाता है। तो आपको लिखना है इधर सूंड। बराबर। तो हाथी अपनी सूंड हिलाता है। 9वीं खाली जगह है, लड़का खाली जगह झूल रहा है। क्या झूल रहा है? तो कि झूला झूल रहा है। तो ये झूला इधर आपको लिखना है कि लड़का झूला झूल रहा है। 10वीं खाली जगह, चूहा खाली जगह में रहता है। तो कहाँ रहता है चूहा? बिल में। बराबर। तो इधर बिल लिखा हुआ है वो इधर लिखिए आप कि चूहा बिल में रहता है। बस 11वीं खाली जगह, बुढ़िया का घर खाली जगह में था। किस में था? तो कि जंगल में। तो जंगल इधर आपको लिखना है, बुढ़िया का घर जंगल में था। फिर 12वीं खाली जगह, खाली जगह कौवा है, उसका रंग काला है। तो काला रंग, तो वह इधर आएगा। वह कौवा है, उसका रंग काला है। तो वह इधर लिखना है। फिर 13वीं खाली जगह, मैं कबड्डी खेल खाली जगह के रहा हूँ आएगा। तो इधर आपको लिखना है
कि मैं कबड्डी खेल रहा हूँ। फिर 14वीं खाली जगह, किसान खाली जगह करता है, क्या करता है? तो कि किसान खेती करता है। तो आपको इधर लिखना है कि किसान खेती करता है। फिर 15वीं खाली जगह, यह हाथी है, खाली जगह सूंड लंबी है। तो इसकी आएगी, क्या आएगा? इसकी। तो इसकी इधर लिखना है। तो यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है। फिर 16वीं, ये तितलियाँ है, खाली जगह पंख रंग बिरंगी है। तो इनके आएगा, इनके पंख रंग बिरंगी है। 17वीं, तोता खाली जगह रंग का होता है, कौन से रंग का होता है? तो कि हरे रंग का। तो आपको इधर लिखना है कि तोता हरे रंग का होता है। 18वीं, डॉक्टर खाली जगह में काम करता है, कहाँ काम करता है? तो कि अस्पताल में। तो इधर आपको लिखना है अस्पताल। तो डॉक्टर अस्पताल में काम करता है। अब आगे का देखेंगे। प्रश्न 1 क, સંબંધ પહચાન કર લીખીએ, એટલે કે સંબંધ ઓળખી અને લખો। दो संबंध, तो कि कोई भी दो संबंध लिखो। तो पहला है मामा के भाई। तो मामा के भाई को क्या कहते हैं? तो कि मामा के भाई को मामा कहते हैं। तो इधर लिखना है आपको मामा, बराबर, मामा लिखना है आपको इधर। फिर दूसरा, पिताजी की माता। तो क्या हुई पिताजी की माता? दादी। फिर तीसरा, पिता के पिता। तो पिता के पिता को क्या कहते हैं? दादा कहते हैं। क्या कहते हैं? दादा। फिर चौथा, पिता के बड़े भाई को, पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं? ताऊ। क्या कहते हैं? ताऊ। फिर पिता के छोटे भाई, तो छोटे भाई को क्या कहते हैं? चाचा। चाचा। फिर पिता की बहन को, तो पिता की बहन को क्या कहते हैं? बुआ। बुआ। फिर माता के पिता, तो माता के पिता को क्या कहते हैं? नाना। क्या कहते हैं? नाना। फिर माता की माता को, तो माता की माता को क्या कहते हैं? नानी। नानी। फिर माता की बहन, माता की बहन को मौसी। मौसी कहते हैं।